मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। अगर इससे पहले की एक्सरसाइज आपने नहीं देखी है तो इससे पहले वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना। जैसा कि हमने लिखा है और आपको पता पड़ गया होगा, इस एक्सरसाइज में सबसे मेनली हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, बट उससे पहले हमको डिवीजन करना आना चाहिए पॉलिनोमियल का। आप लोगों में से काफी कुछ बच्चे डिवीजन करना जानते होंगे और उनमें से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डिवीजन करने में परेशानी होती है। तो हमने एग्जांपल नंबर 6 को लिया है और उसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में थोड़ी सी भी परेशानी होती हो वो अच्छे से इस वीडियो को देखना। मैं श्योर हूं इसके बाद तुम्हें पॉलिनोमियल के डिवीजन में कभी भी कुछ परेशानी नहीं होगी। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, सेम वैसा का वैसा ही डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है। अब हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 372। अगर हमें इसे 2 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम पहले डिजिट को देखेंगे और उसके बराबर या उससे जस्ट छोटा वाला नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम 2 1 जा 2 लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे माइनस। 3 में से 2 गया तो 1 और फिर नेक्स्ट नंबर को लेते थे और डिवाइड को आगे बढ़ाते थे। सेम उसी तरीके से बस छोटी छोटी चीजें यहाँ पे अलग हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमें डिवाइड देना है x प्लस 2 से और यहाँ पे पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जो हमारा डिविडेंड और डिवाइजर है वो दोनों वेरिएबल की पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। इसका मतलब सबसे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, उसके बाद x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट, और यहाँ पे भी सेम x की पावर 1 उसके बाद कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल की पावर डिक्रीज होती जाती है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। याद रखना, अगर यहाँ पे कुछ भी आगे पीछे होता और वेरिएबल की पावर के हिसाब से देखें और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता तो सबसे पहले हम उस चीज को सही करते। अब आगे बढ़े। अब सबसे पहला टर्म देखेंगे यहाँ पे और कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो यहाँ के पहला टर्म बन जाए। इसका मतलब यहाँ पे 2x² और यहाँ पे x, तो क्या मल्टीप्लाई करे x के अंदर कि वो 2x² हो जाए। तो वैसे तो काफी आसानी से पता पड़ रहा होगा। x को 2x² बनाने के लिए सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद x से x² बनाना है, इसका मतलब एक और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी बच्चों को डाउट होता या ये इस तरीके में कोई परेशानी है तो सिंपली जो भी नंबर लाना है उसमें जिस नंबर को उसमें चेंज करना है उससे डिवाइड करके देख लेना, तुम्हें आंसर अपने आप पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर 2x का x में मल्टीप्लाई करें, जो कि हम ऐसे देख सकते हैं x प्लस 2 का 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और 2x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे 2x² प्लस 4x। और यही चीज हम नॉर्मल डिवाइड में भी तो करते थे। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया, आंसर आया 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, नेक्स्ट स्टेप करते थे हम माइनस करने की। इसका मतलब हमें माइनस करना है। अब नॉर्मली टर्म को देखो, 2x² में से 2x² माइनस हो रहा है तो ये हो गया टर्म 0। यहां पे देखिए 3x में से माइनस हो रहा है प्लस 4x, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस। अब 3x में से माइनस हो रहा है 4x। अब इस साइन को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर एक नया साइन बना चुका है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस तरीके से सीखते हैं, या बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से सिखाया गया है कि यहाँ का साइन चेंज हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, पर ये ट्रिक है। ऐसा क्यों हुआ वो हमें याद रहना चाहिए ताकि हम कभी भी इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कि हम माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर रहे हैं इस कारण से, और माइनस का मल्टीप्लाई कभी भी किसी भी साइन में करोगे तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली साइन चेंज करना है, पर क्यों कर रहे हैं वो बात ध्यान देना चाहिए। तो 3x में प्लस 3x में माइनस 4x किया तो आंसर आएगा माइनस x। 4x में से 3x गया तो 1x और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का x।
अब जैसा कि इसमें करा था हमने, माइनस करने के बाद अगले डिजिट को नीचे उतारा था, वैसे ही यहाँ पे भी अगले डिजिट को नीचे उतारेंगे। और अगर हम चाहे तो इससे एक से ज्यादा है तो सारे के सारे भी नीचे उतार सकते थे, मतलब लिख सकते थे। अब वापस देखें, यहां के पहले टर्म को और यहां के पहले टर्म को, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो माइनस एक्स बन जाए। तो सिंपली देखते से पता पड़ रहा होगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना, माइनस अकेला मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो किसी को डाउट हो तो वापस से ये ट्रिक यूज करो, -x में x का डिवाइड दोगे तो x बन जाए x, मतलब -1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। अब x का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -x, और -1 का +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा -2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, अगर उसमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसा करके देख लेना। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा पर आंसर करेक्ट आएगा, और एक बार उस स्पीड तक तुम पहुंच जाओगे कि तुम मेंटली इसको काफी फास्ट कर पाओगे। नॉर्मली डिवीजन में हम नंबर उतारने के बाद उन्हें माइनस करते, और माइनस साइन आने के कारण से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पुराने साइन को इग्नोर कर दो, मतलब ये माइनस को इग्नोर कर दो, ये वाला माइनस को इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि वो वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन चुका है, सेम इधर भी। तो अब हमारे पास है -x और यहाँ पे +x, -x और +x होता है 0। अब यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2, तो ये हो जाएगा +3, और प्लस का साइन शो करने की जरूरत नहीं है अगर उसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है। आई होप कुछ बच्चों का जो छोटे मोटे कंफ्यूजन या जो चीजें वो ट्रिक के हिसाब से करते थे, या कुछ चीजें उन्होंने सीख रखी थी समझ नहीं पाए थे, वो अच्छे से समझ गए होंगे। और जो भी बच्चे अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाए, वो आगे वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और खुद से करने की कोशिश करना। इस वीडियो में तुम इस टाइप के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगला एग्जाम्पल पिक करते, हम ले रहे एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि है डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x²। हमें डिवाइड देना 1 + 2x + x²। तो पहली स्टेप बताई थी मैंने कि सबसे पहले वेरिएबल के हिसाब से देखें तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा लिखा है। सबसे ज्यादा पावर मतलब x² वो पीछे लिखा है, उसके बाद 2x आना चाहिए था, और लास्ट में कांस्टेंट मतलब पावर 0, मतलब वेरिएबल की पावर 0 वाला आना चाहिए था। जो बच्चे सीख चुके हैं वो एक बार करके देखना। जिन बच्चों को कंफ्यूजन क्लियर हुए वो उस वाले कंफ्यूजन वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखना, और जिन बच्चों ने अभी नया सीखा है और थोड़ा समझ नहीं पाए वो साथ साथ में करके देखना। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल की पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और पहले टर्म को देखते हैं। यहाँ पे x² और यहाँ पे 3x³, तो क्या मल्टीप्लाई करें x² में कि वो 3x³ बन जाए। तो देखने को मिल रहा होगा 3 लाना है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x² है, x³ लाना है, मतलब एक और x की जरूरत। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है वो 3x³ में x² से डिवाइड करके देख लो। x 3 बार है, x 2 बार है, 3 बार में से 2 बार हट जाएंगे, एक बार x बच जाएगा, तो 3x वही हमने लिखा है यहाँ पे। तो 3x का मल्टीप्लाई x² में किया तो आया 3x³। 3x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 3 2 6, x इंटू x x²। 3x का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो प्लस का 3x। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, नंबर उतारने के बाद हम माइनस करते हैं, तो वापस से माइनस करेंगे, और माइनस हर एक साइन को चेंज कर देता है। इसका मतलब माइनस यहाँ कुछ भी नहीं था, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3x³ में से माइनस हुआ 3x³, तो आंसर आया 0, प्लस x² में -6x² किया तो ध्यान रखना साइन चेंज हो चुका है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये इग्नोर करने वाला है। तो x² में से माइनस किया 6x² को, तो आंसर आएगा 5x²। बड़ा नंबर 6x² था, उसका साइन था माइनस का, इसलिए माइनस का 5x²। +2x -3x होता है, x
माइनस हो गया, इसलिए बड़ा नंबर माइनस का है 3x, तो माइनस का x और लास्ट में +5। वापस से फर्स्ट टाइम को नोटिस करें तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर से हमको लाना -5x², तो एक्स स्क्वायर से माइनस साइन आने के जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई करने के लिए वो माइनस का होगा। एक्स स्क्वायर से 5x² लाना तो एक 5 की जरूरत, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, इसलिए इसके आगे कुछ भी नहीं। -5 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो -5x², -5 को मल्टीप्लाई 2x से किया तो माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 10x, और -5 का मल्टीप्लाई +1 से किया तो आंसर आपस से -5। माइनस करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, -5x² और +5x² 0 हो जाएगा, -x और +10x 9x हो जाएगा। बड़ा नंबर प्लस था तो प्लस का 9x, मतलब साइन की कोई जरूरत नहीं, +5 +10 हो जाएगा, और ये रिमाइंडर बच जाएगा। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई बात मैंने मिस कर दी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल देख लेते हैं, क्योंकि ये वाले डिवाइड तो पिछली क्लासेस में भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले इनका नाम को देख लेते हैं, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में भी बताया था, तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको अच्छे से याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप शुरुआत से हमारे साथ चलोगे तो जो हमारा टारगेट है उस तक हम साथ में पहुंचेंगे। तो जिस नंबर में डिवाइड देते हैं वो वाला नंबर कहलाता है डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड देते वो वाला नंबर कहलाता है डिवाइजर। और इसके बाद तो याद होगा जो हमारा डिवाइड के बाद आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट, और आखिरी में ऐसा बचा हुआ नंबर जहां पे डिवाइड बंद हो जाता है वो कहलाता है रिमाइंडर। तो ये बात हम कैसे समझेंगे कि कौन सा नंबर आखिरी में बचा है, मतलब कौन सा नंबर रिमाइंडर है। इसके लिए भी काफी सिंपल सी चीज है, जैसे कि हम यहां देखते हैं जब जिस नंबर से डिवाइड दे रहे मतलब डिवाइजर उससे छोटा नंबर बच जाता है और ऊपर से लिखने के लिए कोई भी नंबर नहीं रहता, तो हम उसको वैसा वैसे छोड़ देते थे और वो हमारा रिमाइंडर कहलाता था। मतलब जो डिवाइड देना बंद हो जाते हैं, मतलब जब डिवाइड देने के बाद कोई भी आंसर इंटीजर में नहीं आता तो हम हमारा डिवाइड बंद कर देते हैं, वो नंबर रिमाइंडर कहलाता है। वैसे ही यहां पे भी डिवीजन की डिग्री से छोटी डिग्री वाला जब भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। अब यहां देखें, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 क्योंकि वो नंबर है ही नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री से कम डिग्री वाला आंसर बचा है, और इस कारण से हमने इसको रिमाइंडर बोला। सेम यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है, इससे कम डिग्री वाला है, इसी कारण से हमने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया और ये रिमाइंडर बच गया। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो अगला एग्जांपल फटाफट करके देखो, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। मैंने अभी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की बात करी थी, तो उसके बारे में लिखना भूल गया था, तो पहले उसे लिख लेते हैं। डिविडेंड को हम नॉर्मली px से शो करते हैं, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। ऐसे ही डिविजर को हम gx से शो करते हैं, क्वोशिएंट को qx से, और रिमाइंडर को rx से। यहाँ ब्रैकेट में x का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू x है। अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाता है तो हम यहाँ पे x की जगह चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है वही डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स भी होती है। तो नॉर्मली डिवीजन एल्गोरिथम होती है px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आसानी समझ सकते हैं। जैसे हम 7 में 2 का डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1, तो px था यहाँ पे 7 इक्वल टू
जी एक्स था यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया 2, क्यू एक्स था यहाँ पे क्वेश्चन 3 और आर एक्स था यहाँ पे रिमाइंडर 1। सोल्व करें 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। किसी बच्चे को ये चीज याद रखने में प्रॉब्लम हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अपने आप से करके देख लेना, अपने आप तुम ये लिखने लग जाओगे, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नॉर्मली ये समझ जाओगे तो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो हम हमारे पॉलिनोमियल को देखें तो हम सबसे पहले स्टेप को देखेंगे जिसमें था कि वेरिएबल की पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, पावर 2 के बाद पावर 3 आ गया और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमने माइनस एक्स क्यूब को आगे लिखा। ध्यान रखना कुछ बच्चे गलती करते हैं, अगर किसी नंबर को पिक करते या उसको रिप्लेस करते तो उससे साइन को वहीं पे छोड़ देते, पर एक्चुअली में वो साइन उस नंबर का होता है, इस कारण से वो साइन भी उसके साथ में मूव होता है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब के आगे माइनस का साइन है तो वो मूव होके उसके साथ में रहा, सबसे फर्स्ट में आ गया। इसके बाद 3x स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं था और कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस का साइन, इसलिए हमने प्लस का 3x स्क्वायर लिखा है। उसके बाद माइनस 3x प्लस 5। जैसे ही अगला पॉलिनोमियल देखें वो है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल माइनस एक्स स्क्वायर है जिसे हमने सबसे पहले लिखा। उसके बाद x है, उसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, और उसके बाद आखिरी में हमने माइनस 1 मतलब कॉन्स्टेंट लिखा। डिवाइड करके देखेंगे, किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो अब इससे पहले जैसे सिखाया वैसे करके देखना, तुम्हें आंसर अपने आप पता पड़ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, साइन है कोई टेंशन नहीं है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाना है, इसका मतलब एक एक्स की जरूरत है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 1 से किया तो माइनस का एक्स। अब माइनस करना है, इसका मतलब साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब तुम इस बात को डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हो अगर तुम्हें अच्छा समझ में आ गया कि साइन क्यों चेंज हुए, तो हम माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस डायरेक्ट लिख देंगे। अब माइनस करके देखें, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 0 हो जाएगा। वैसे पहले टर्म को 0 लाने के लिए हमने ये चीज मल्टीप्लाई की थी। यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का साइन या कुछ भी साइन नहीं, माइनस 3x प्लस x हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 3x में से 1x माइनस किया 2x आया, बड़ा नंबर माइनस का, वो आखिरी नंबर हमने नीचे लिख लिया प्लस 5। अब वापस देखें पहले टर्म को, माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 2x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर में किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि वो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो सबसे पहले हमें माइनस की जरूरत है। उसके बाद एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे, चेक करने के लिए एक बार करके देख सकते हो कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ऐसे माइनस 2 प्लस एक्स माइनस का 2x, माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और 2 बन जा 2। अब माइनस करके देख लेते हैं, और माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, माइनस 2x प्लस 2x 0, प्लस 5 माइनस 2 प्लस का 3। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम में यूज होने वाले टर्म को लिख लेते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम में यूज होने वाले टर्म है px, gx, qx और rx। px मतलब डिविडेंड, और डिविडेंड है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। gx मतलब डिवाइजर, और डिवाइजर है माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 1। क्यू एक्स मतलब क्वोशिएंट जो कि है एक्स माइनस 2। आर एक्स रिमाइंडर जो आया है 3। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है तो हम लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसे हमें फुल फॉर्म में भी लिखना चाहिए जो कि है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पर पॉलिनोमियल के हिसाब से ये भी सही है। वैल्यू पुट करते जाते हैं। पी एक्स की वैल्यू थी माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जी एक्स की वैल्यू थी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्यू एक्स से एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कारण से हमने ब्रैकेट का यूज किया है। क्यू एक्स से एक्स माइनस 2 और आर एक्स से 3। सोल्व करके देखते हैं आर एक्स को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई इन तीनों से कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स का क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू माइनस 1 माइनस का एक्स। माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तीनों का। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 और लास्ट में बचा हमारे पास प्लस 3। आगे सोल्व करें। सबसे पहले देखें पावर 3 वाला तो कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब पहला टर्म माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद पावर 2 वाला देखें प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस 2x स्क्वायर, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है तो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। इसके बाद माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x और 2x हो जाएगा 3x। बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का साइन माइनस 3x। 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। अब हम देखें ये पी एक्स के बराबर है क्या, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हाँ ये बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू पी एक्स या इक्वल टू डिविडेंड और ये हो जाएगा वेरीफाई। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ रहे तो एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहला बीट है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसे हमने पी एक्स के फॉर्म में लिख लिया है और हमें डिवाइड देना है जी एक्स से जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं ये वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स मतलब सही है और यहाँ पे भी सबसे पहले बड़ी पावर वाला उसके बाद पावर 0 वाला मतलब कॉन्स्टेंट टर्म मतलब सही है। अब हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले सेकेंड स्टेप है एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना है, एक एक्स की और जरूरत पड़ेगी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो आएगा माइनस 2x। तो माइनस 2x यहां लिखे या यहां लिखे। ध्यान रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो ही नंबर आपस में माइनस होते हैं जिनमें वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो। इसका मतलब अगर मैं माइनस 2x को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखूंगा तो वो आपस में माइनस होंगे ही नहीं। हमें इसे एक्स वाले टर्म के नीचे लिखना चाहिए और यहाँ पे किसी के भी नीचे लिखना गलत नहीं कहलाएगा, सिर्फ ये हमारी हेल्प करता है डायरेक्ट माइनस करने के लिए। अगर ये यहाँ पे भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस छोटी सी परेशानी ये आती कि हमें पहला माइनस करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता और दूसरा ये डिजिट जब उतरेगा तो इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है इसलिए तुम यहाँ पे 0 0 एक्स स्क्वायर या कुछ नहीं रखो तो भी चलेगा।
अब माइनस करके देखते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हुआ 0, माइनस 3x स्क्वायर में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, एज इट इज उतर गया, प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 7x और माइनस का 3। वापस देखें एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। सबसे पहले साइन के लिए हमें माइनस की जरूरत है, एक्स स्क्वायर इज इट इज है और एक 3 और चाहिए, तो हम माइनस 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 6। इसे कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम माइनस करते तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। 7x से कुछ माइनस नहीं हो रहा, 7x एज इट इज, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 9 और बड़ा नंबर माइनस का, इस कारण से माइनस 9। अब आगे देखें ये डिवाइड हो सकता है क्या, तो यहाँ पे डिवाइजर की जो डिग्री है वो है 2, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री है 1, तो डिवाइजर से छोटी डिग्री वाला पॉलिनोमियल आता है तो वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला था हमें QX और RX पता करना है, मतलब क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट जो हो तो क्वोशिएंट हो जाएगा x माइनस 3 और रिमाइंडर हो जाएगा 7x माइनस 9। यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम में वेरीफाई नहीं करना है, इसका आंसर हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड बिट ले गए जिसमें px से दिया x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx से दिया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। फटाफट इसे खुद से करके देखो, अगर तुम खुद से कर पा रहे हो इसका मतलब इससे पहले तुम अच्छे से नहीं कर पाते थे और अभी तुम खुद से कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा सीख चुके हो। अब तुम्हें केवल फिनिशिंग की जरूरत है जो तुम्हें प्रैक्टिस देगी। और अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पहले से करना जानते होंगे तो इसे एक एक बार करके देख लो, तुम्हें एग्जाम टाइम तक इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। पावर 4 पावर 2 पावर 1 0 सही है, पावर 2 0 क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, और फिर आया पावर 1 मतलब ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है, तो इसे जमा के लिख देते एक्स स्क्वायर, इसके बाद आएगा माइनस एक्स और आखिरी में आएगा प्लस 1। इससे डिवाइड करना है हमें x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो वो है x की पावर 2। x की पावर 2 और x की पावर 2 टोटल 4x हो जाएंगे, मतलब x की पावर 4। एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब का कोई भी टर्म नहीं, तो यहाँ पे हम एक 0x क्यूब रख सकते थे, और नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे साइड में लिख देते माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई के कारण से प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। अब माइनस करके देखें तो x की पावर 4 में से x की पावर 4 माइनस क्या 0, इन दोनों को माइनस करें उससे अच्छा पहले हम इसे लिख लें, क्योंकि हमने कहा था कि वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो पावर 3 पहले आना चाहिए। तो एक्स क्यूब, ध्यान रखना ये प्लस का हो चुका है माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण से, और यहां पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। सेम साइन है इसलिए प्लस होगा और बड़ा नंबर माइनस का। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास प्लस 4x और यहाँ पे प्लस 5। फिर पहले टर्म को देखें एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक्स की मल्टीप्लाई की जरूरत है, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स बन जाए एक्स, माइनस करना है, साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और बड़ा नंबर माइनस कर दो माइनस का साइन,
प्लस 4x माइनस एक्स प्लस का 3x हो जाएगा, ऊपर से प्लस 5 इज इट इज उतर जाएगा। वापस देखें, दोनों की डिग्री सेम है, अभी भी आगे क्वेश्चन हो सकता है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या करें, किसमें करें कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो हमें माइनस 3 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है माइनस 3 लाने के लिए, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, और 3 बन जा 3। तो आंसर है माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 प्लस का 8 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, इस कारण से ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं qx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3a, और रिमाइंडर है 8। नोट कर सकते हैं। थर्ड बिट दिया है, इसमें px है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और अगर हम ऑर्डर चेक करें पावर का तो x की पावर 4, उसके बाद x की पावर 1, उसके बाद x की पावर 0, मतलब सही है। gx देखें 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 यहाँ पे x पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 2 है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के हिसाब से इसे सही कर लेते, माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, और 2 कोई आगे साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, पीछे हो जाएगा। px सही था, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। सेकेंड स्टेप देखें, क्या मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म में कि यहाँ का फर्स्ट टर्म बन जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करें कि वो x पावर 4 बन जाए, तो प्लस लाने के लिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और x पावर 2 से x पावर 4 तक जाना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 बन जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इस कारण से हमने इसे पीछे लिख दिया माइनस 2x स्क्वायर। माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। x की पावर 4 में से x की पावर 4 माइनस करेंगे 0, ज्यादा पावर वाला है, प्लस का 2x स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का 5x, लास्ट में 6। माइनस एक्स स्क्वायर का किस चीज में मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस से प्लस लाने के लिए हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी, और 2 लाने के लिए 2 की, इसका मतलब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें। वेरिएबल तो सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किया तो 0, माइनस 5x इज इट इज उतर गया, प्लस 6 और प्लस 4 हो जाएगा प्लस का 10। चेक कर लेते, gx की डिग्री यहां वाले पॉलिनोमियल से ज्यादा है और इसकी डिग्री कम हो गई है, इसका मतलब अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता और ये रिमाइंडर बन गया। तो हमारा आंसर qx का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और रिमाइंडर मतलब rx का हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट ये फिनिश होता है। क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन सेकंड है, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है डिवाइड करके। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि फैक्टर किस चीज को बोला जाता है। जैसे कि 6 का एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है खुद 6। तो ये सब फैक्टर क्यों है? कोई भी नंबर फैक्टर तब होता है जब वो जिस नंबर का फैक्टर है उसमें पूरा डिवाइड कर दे। पूरा डिवाइड कर दे इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचे। और सेम केस यहाँ भी हमें देखना है, इतनी सी बात देखनी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो पहला बिट देखे, हमने पहले बिट को उतार लिया है, इसे सोल्व करें। सबसे फर्स्ट स्टेप के हिसाब से पावर के हिसाब से अरेंज है, टी स्क्वायर से 2t की पावर 4 लाना है, 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई,
टी स्क्वायर से टी की पावर 4 लाने के लिए टी की पावर 2 का मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा 2t टू द पावर 4। अब -3 का 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -3 2 या 6 -6t स्क्वायर, ये टी की पावर 3 वाला है, यहां लिख देते हैं -6t स्क्वायर। माइनस करना है, इसका मतलब साइन चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस होकर 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर उतरा माइनस प्लस माइनस, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर माइनस किया तो 4t स्क्वायर, बड़ा नंबर प्लस का, इसका मतलब प्लस 4t स्क्वायर, और बचे हुए नंबर को एज इट इज उतार दिया। अब t स्क्वायर से पहला टर्म 3t की पावर 3 लाना है, 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, और t स्क्वायर से t क्यूब में जाने के लिए t से मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म बन गया 3t क्यूब। अब -3 का 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू +3 -9t, जिसे हम t वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। साइन चेंज करना है क्योंकि हमें माइनस करना है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 90 में से भी 90 माइनस होकर 0 हो जाएगा, माइनस का 12। अभी भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। टी स्क्वायर से 4t स्क्वायर लाना है, तो टी स्क्वायर हमारे पास है, 4 की और जरूरत है, 4t स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो +4 इंटू -3 होता है -12। अब हमें माइनस करना है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4t स्क्वायर -4t स्क्वायर 0, -12 + 12 0, तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड बिट में फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और सेकंड टर्म यहां पे लिखा है। इन्हें डिवाइड करके देखते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो जो हमने सीखा था वापस से करते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करें कि 3x की पावर 4 आ जाए। सबसे पहले तो 3 चाहिए, इसलिए 3 से करेंगे। x की पावर 4 के लिए x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर में, तो x की पावर 4 आ जाएगा, और इस हिसाब से पहला टर्म तो 3x की पावर 4 बन जाएगा। 3x स्क्वायर का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, तो हो जाएगा 9x क्यूब। 3x स्क्वायर का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर एज इट इज। और नेक्स्ट स्टेप होता है माइनस करना, मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ध्यान रखना हम इस वाले माइनस से इस साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई ऊपर वाले साइन से कंफ्यूज मत हो जाना। इन्हें माइनस करें 0 प्लस माइनस माइनस 9x क्यूब, और 5x क्यूब को माइनस करेंगे तो 4x क्यूब, बड़ा नंबर माइनस साइन का, माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10x स्क्वायर, और बड़ा नंबर माइनस साइन का प्लस 2x प्लस 2। -4x क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई करके, तो माइनस लाने के लिए माइनस की जरूरत है, 4 लाने के लिए 4 की, और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाने के लिए एक एक्स की। तो पहला टर्म में तो -4x क्यूब बन जाएगा। सेकंड टर्म प्लस 3x -4x प्लस माइनस माइनस 3 4 12, और x इंटू एक्स स्क्वायर। थर्ड टर्म -4x इंटू +1 माइनस का 4x। माइनस करें मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस सेम नंबर माइनस हो गए 0 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 10 - 12 2x स्क्वायर, बड़ा नंबर प्लस का मतलब कोई साइन नहीं, प्लस 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 2x और 4x 6x, बड़ा नंबर प्लस साइन का, ऊपर से आया +2। 2x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर में +2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 3x से तो 6x, और 2 का मल्टीप्लाई +1 से तो +2। माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अल्टरनेटली गए तो साइन चेंज, माइनस हुए 0 प्लस माइनस माइनस 6 से गया 0, और +2 - 2 हुआ 0। तो यहां पे भी रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो थर्ड बिट में फर्स्ट पॉलिनोमियल ये दिया और सेकंड पॉलिनोमियल ये दिया, इसे सोल्व करते हैं।
पहला स्टेप क्लियर है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखें सेकंड स्टेप में एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किसमें करें कि एक्स की पावर 5 आ जाए, तो वो है एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 और एक्स पावर 2 एक्स पावर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करके माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 0, माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो x क्यूब बचा 1x क्यूब, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, ऊपर से तरफ प्लस 3x और यहाँ पे प्लस 1। एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई किससे करके माइनस एक्स क्यूब हो जाए, श्योरली माइनस 1 से, माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, और 3x का मल्टीप्लाई 1 से मतलब प्लस का 3x, माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 बन जाए 1, तो माइनस 1, माइनस करेंगे जिसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो दोनों नंबर सेम है इसलिए 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस दोनों नंबर सेम है 0 हो जाएंगे, प्लस 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 होता है तो 1 और 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है। और फैक्टर होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया है, इसका मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमें एग्जाम्पल 9 करना है और अभी तक हमने उसे किया नहीं है, इसलिए हम पहले वो क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है, पर हम क्वेश्चन नंबर 4 क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 9 और क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx, gx से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो पहले दिया है वो हो गया है डिविडेंड, मतलब px। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताया तो हमें gx पता करना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, px हो जाएगा gx हमें दिया नहीं है, qx है x माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4। हमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के बारे में पता है तो हम उसी का यूज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं px मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx इंटू qx जो कि है x माइनस 2 प्लस rx, इसका मतलब माइनस 2x प्लस 4। इसे वापस सोल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 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 4। हमें gx की वैल्यू निकालनी तो gx को अकेला लाना पड़ेगा, तो gx को अकेला लाने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड में प्लस 2x करते हैं, जिसके कारण से ये माइनस का 2x यहां से हट के इस साइड में आ जाएगा, और माइनस 4 करते हैं जिस कारण से ये प्लस 4 यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमने LHS में किया प्लस 2x, तो RHS में भी हमने प्लस 2x करा जो इससे कट के 0 हो गया, और LHS में माइनस 4 किया तो RHS में भी माइनस 4 किया, जिस कारण से प्लस 4 माइनस 4 0 हो गया। या तुम इसे नॉर्मली यू भी बोल सकते हो कि माइनस 2x इस साइड में आया इक्वल के तो प्लस 2x हो गया, और प्लस का 4 इस साइड में आया इक्वल के तो माइनस का 4 हो गया, पर वो शॉर्ट ट्रिक है जैसा कि पहले भी बताया था। अब इसे सोल्व कर लेते, एक्स क्यूब पावर 3 वाला कोई नहीं है, पावर 2 वाला कोई नहीं है, प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचा। अब दोनों तरफ x माइनस 2 से डिवाइड कर ले, या x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसको इधर भेज देते तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो इसे सोल्व करने पे हमें gx की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हमें वापस से डिवाइड करना है, इस बार थोड़ा सा फास्ट डिवाइड कर लेते,
क्योंकि अब तक डिवाइड करना तुम्हें काफी अच्छे से आ चुका होगा। तो क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 से डिवाइड करना है हमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर, बड़ा नंबर माइनस का, ऊपर से होता है 3x और माइनस 2। x से माइनस एक्स स्क्वायर पहुंचना है, इसका मतलब माइनस, और एक्स स्क्वायर पहुंचना है मतलब x का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x, फिर साइन चेंज क्योंकि माइनस करना है, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 3x में से 2x माइनस होगा तो 1x बचेगा, ऊपर से रहेगा माइनस 2, x माइनस 2 सेम है, इसका मतलब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है और सेम डिजिट वापस आ जाएगा, माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, x में से x माइनस होगा 0, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो कि हमारा gx है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। हमें px gx qx और rx के एग्जांपल देने और एग्जांपल देने, इसका मतलब यहाँ पे सभी बच्चों के आंसर अगर अलग अलग भी हो तो भी सबके सही होने के चांसेस है अगर उन्होंने दिए गए कंडीशन को पूरा किया है तो। और कंडीशन फर्स्ट है डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx। इसका मतलब हमें ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें px और qx की डिग्री सेम हो, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो सेम हो। जैसे हम एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ले ले या एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं ना, px एक्स स्क्वायर हो जाएगा, gx एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन बताना है 1 हो जाएगा, रिमाइंडर बताना है 0 हो जाएगा। तो ऐसे तुम कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हो, बस ये है कि हमें qx और rx निकालने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम छोटा से छोटा एग्जांपल ले। सेकंड में है डिग्री qx इक्वल टू डिग्री rx, जो डिग्री qx है और डिग्री rx है वो सेम होना चाहिए। तो हम इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, हम px को माने एक्स क्यूब प्लस एक्स, qx ले लेते एक्स स्क्वायर, जब हमें एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। सेकंड टर्म हमारे पास कुछ है ही नहीं तो एक्स से साथ हो जाएगा, तो यहाँ देखो qx और rx की डिग्री सेम हो गई। थर्ड है डिग्री rx इक्वल टू 0। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट बिट और सेकंड बिट देखी थी जहां पे rx की डिग्री 0 थी क्योंकि डिवाइड पूरा जा रहा था, तो उन दोनों में से क्वेश्चन एक पिक करके उतार देना, या हमने जो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में बिट फर्स्ट में लिया उसी टाइप से x का डिवाइड x से करेंगे तो डिग्री ऑफ rx 0 हो जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 9 पे बढ़ते हैं। एग्जांपल 9 जो कि है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल को देखोगे तो उसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके टोटल 4 जीरोस होना चाहिए क्योंकि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होते हैं। इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 2 एंड माइनस रूट 2, और इसके 2 जीरोस हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रात लगभग खत्म होने वाली है, और अगर पहले जैसे स्पीड में क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तो आसपास की नॉइज के कारण से वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी। अभी जितनी बेकार बन रही है उससे भी ज्यादा बेकार वीडियो बनेगी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने वाले। अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बैक करके उन चीजों को अच्छे से एक और बार देखो, तुम्हें वो चीजें सारी चीजें जरूर समझ में आ जाएगी। और फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में उस चीज को पूछ लेना। हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया एक पॉलिनोमियल और इसके सारे जीरोस निकालने, अगर हमें 2 जीरोस दिए तो इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकालना सीखा था, जिसके अंदर हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर मानते थे और उसके बाद उसे फैक्टराइज करके जीरोस निकालते थे।
इसी तरीके से इस बार हमें उसका उल्टा दिया, इस बार जीरोस दिए, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये जीरो से, इसका मतलब ये x की वैल्यू है √2 एंड माइनस √2। अगर ये x की वैल्यू है तो इस √2 के लिए लिख सकते हैं x माइनस √2 और इस माइनस √2 के लिए लिख सकते हैं x प्लस √2 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा तो इसको उल्टा करके देख लो। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती थी तब हम इसको 0 के बराबर मानते थे और x की वैल्यू आती थी √2 और इसमें x की वैल्यू आती माइनस √2, मतलब उसी चीज को हम उल्टा करके चल रहे। इसको मल्टीप्लाई करें a माइनस बी ए प्लस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, सॉल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर मतलब 2 इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल इसके 0 से बना है, इस कारण से ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर कहलाएगा, ये चीज हम चेक करके भी देख सकते हैं। अगर हम इसको इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो एक बार चेक करते हैं। जैसा कि आप थोड़ा फास्ट करने वाले, एक्स स्क्वायर से 2x की पावर 4 में जाना है, 2 की जरूरत है, x की पावर 2 की जरूरत है, 2x की पावर 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर बड़ा नंबर प्लस का, ऊपर से होता है 6x और माइनस 2, माइनस 3 लाना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई और x क्यूब लाना है, इसका मतलब x से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 से माइनस 3x करेंगे तो प्लस का 6x, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, आपस में माइनस होगी 0 हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर में प्लस 2 का मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 2 का प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा -4। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी, और गड़बड़ी है कि मैंने क्वेश्चन गलत उतारा, यहाँ पे 3 था। गड़बड़ी इसलिए पता पड़ी क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना था, क्योंकि ये एक फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब मैंने गलती करी थी। इन्हें माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर आएगा, इस तरीके से यहाँ भी 1x स्क्वायर आएगा, और 1x स्क्वायर लाने के लिए जो कि पहले से है यहाँ पे +1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस कारण से यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और -2 +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। जल्दी करने में नॉर्मली गलती होती है, ऐसी चीजें तुम्हारे साथ भी होती होंगी, मेरे साथ कुछ ज्यादा होती है। सो डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम लिख सकते हैं 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 equal to x square minus 2 multiplied by 2x square minus 3x plus 1 और रिमाइंडर +0, जिसे लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया। इसे आगे और सॉल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को हम अगर फैक्टराइज करके देखें तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x को लिख सकते हैं हम माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। तो आगे इस तरीके से हो जाएगा, कॉमन निकाले 2x, तो यहां बचेगा x माइनस 1, यहां पे -1 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा x माइनस 1 और आगे देखें तो यहां पे x माइनस 1 कॉमन है, तो यहां पे 2x बचा और यहां -1 बचा, तो हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद आंसर आया x स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में हमें जीरोस पता करने थे, तो हमने सीखा है कि हम जीरोस पता करने के लिए इसको 0 के बराबर मानते हैं। इसका मतलब 4 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इस वाले पॉलिनोमियल को अभी हमने देखा कि फैक्टराइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है आंसर, इसका मतलब इन तीनों में से किसी नंबर का सोल्यूशन 0 होगा, क्योंकि 0 तभी आ सकता है जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें। तो या तो ये नंबर 0 होगा, और अगर ये नंबर 0 हुआ तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस √2। सो x इक्वल टू √2 माइनस √2। अगर x माइनस 1 0 हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, और 2x माइनस 1 0 हुआ तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 1, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो ये हमारे 4 जीरोस हो गए, और यही हमारा सॉल्यूशन है। और लास्ट लाइन हम इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज √2 माइनस √2 1 एंड 1/2। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इससे डबल तो वापस समझा नहीं सकता। पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो जैसा बार बार कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ लेना। पर अभी इस जैसा एक और क्वेश्चन करने वाले हम, तो कोई भी डाउट हो तो वो उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते एक्सरसाइज के। तो हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे थे, हमारा जो क्वेश्चन बाकी है उस लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ओपन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया वो हमने लिख लिया है। अब हमें इसके जीरोस बताने, हमें 2 जीरोस दिए और 2 बचे हुए जीरोस बताने, और हमको पता है कि इसकी डिग्री 4 है, इस कारण से इसके 4 जीरोस पॉसिबल है। तो हमने लिखा कि यहाँ पे 2 जीरो दे रखे √5/3 और माइनस √5/3। और जैसा कि हमने पहले फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में किया था, जिसमें हम स्प्लिट करके करते थे, तो आखिरी में हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आता था। तो उससे पहले वाली लाइन कुछ ऐसी होती थी। सो x इक्वल टू √5/3 एंड माइनस √5/3। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरीके की लाइन होती, तो हम इसे इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू √5/3 लिखते हैं, और यहाँ पे इधर ले जाने के बाद x की वैल्यू माइनस √5/3 लिखते हैं, जो कि ऊपर वाली लाइन है। अब a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी से सोल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 5/3 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से क्वेश्चन करना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए यहाँ पे हम दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर हो जाएगा 3x। 3 का मल्टीप्लाई इस टर्म से करेंगे तो 3 से कट के केवल 5 बच जाएगा। सो 3x² माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और ये बात हम अभी डिवाइड करने के बाद प्रूफ करके भी बता देंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं, 3x² माइनस 5 से डिवाइड देंगे। 3 है, x² से x⁴ लाना है, तो x² से मल्टीप्लाई करें 3x⁴ बन जाएगा। माइनस 5 का x² है तो माइनस 5x² आंसर होगा। माइनस करने पे ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये करने के बाद 0, 6x³ प्लस माइनस माइनस 5x² मतलब 2x² माइनस किया तो 3x², बड़ा नंबर प्लस का, ऊपर से माइनस 10x और माइनस 5। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ आ जाएगा। माइनस 5 का मल्टीप्लाई प्लस 2x से करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 10x। माइनस होगा, साइन चेंज हो गया, ये माइनस होके 0 हो गया, 3x², और ये भी माइनस होके प्लस माइनस माइनस होके 0 हो जाएगा, माइनस 5। नंबर सेम है, इसका मतलब +1 से मल्टीप्लाई, +1 का 3x² से मल्टीप्लाई किया, सेम आया। 1 का माइनस 5 से करेंगे, सेम आएगा। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गया, 0 आया, 0 आया। तो हम लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को 3x² माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के बराबर, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम में पॉलिनोमियल के थ्रू पता पड़ा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 इसलिए प्लस 0 नहीं लिखा है। इसे और आगे सोल्व करें तो 3x स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करके देखेंगे तो हम इससे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स और एक्स 2x होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। आगे लिखे, इन दोनों में से कॉमन निकालना है जो कि है x, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं मतलब प्लस 1, तो x प्लस 1 अंदर एज इट इज बच गया। इन दोनों में कॉमन x प्लस 1 है, यहां बच जाएगा x प्लस 1। हमें इसके जीरोस निकालने थे तो 4 जीरोस, हमें जिसके भी जीरोस निकालने होते इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर मानते, इसका आंसर इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर मानेंगे, मतलब इसको 0 के बराबर मानेंगे तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 को अगर 0 के बराबर माने तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, और जिसको सोल्व करते जाए तो हमारा आंसर √5/3 और माइनस √5/3 होगा। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू √5/3 माइनस √5/3। x प्लस 1 को सोल्व करें क्योंकि वो भी 0 के बराबर हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इस x प्लस 1 को सोल्व करें तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से हम हमारा लास्ट आंसर लिख सकते हैं। सो √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप लास्ट तक देख रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात हमेशा अपने आपसे कहते रहना, यू आर द बेस्ट।